इस धरा को नमन, आप सभी को प्रणाम। मैं एक रिटायर्ड व्यक्ति हूँ और एक बताते हैं कि व्यक्ति सो भी जाता है तब भी उसका दिमाग चलता रहता है। आते रहते हैं तमाम बातें, घटनाक्रम जो उसने देखा होगा, समझा होगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक नहीं कह सकता है, नहीं बता सकता बहुत सारी बातें। धीरे धीरे ऐसा लगता है अगर इन बातों को कहा जाए तो लोग समझेंगे। हमारे समय में नहीं, हमारे बाद, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, मेरे मृत्यु के बाद लोग समझेंगे मैं कहाँ था, कैसे था। लेकिन मुझको मालिक ने बख्शा है। ज़रूर ईश्वर की कृपा है कि ऐसी बात कही जाए, बताई जाए। पहली बात, शिव और पार्वती का विवाह हुआ था 36 गुण मिला के नहीं। 36 गुण कभी नहीं मिले। मैं ये नहीं समझ पाया ये कब पैदा हुआ गुण मिलाना। राम और सीता का विवाह सबको सर्वविदित है, कितना चला। भगवान कृष्ण का रुक्मणी का तो दूर दूर तक कहाँ से विवाह हुआ यही नहीं पता लगा, और कब शादी के बाद विरक्ति हुई, कब वो राधा के साथ रहे। मेरा अभिप्राय सिर्फ इतना था, जो आधुनिक युग में ब्राह्मणों ने एक व्यवसाय खोल रखा है गुड़ मिलाने का। वो पैसे लेके या लक्ष्मी पाके गुड़ मिलाते हैं, जैसे भी करते हैं, जबकि खुद की उसकी लक्ष्मी, जो पंडित है जो किसी का गुड़ मिला रहा है, उसकी खुद की बड़ी दशा खराब है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला है। जब वो ब्राह्मण देवता जब अपने घर जाता है, साइकिल खड़ी करता है या मोटरसाइकिल खड़ी करता है, तो घर के अंदर घुसता ही है तो खुद एक गिलास पानी की कोशिश करता है, क्योंकि कोई उसको देता नहीं है। और मैंने उसके परिवार को देखा, उसकी पत्नी छत बिछत अवस्था जिसको कहते हैं, कोमा में, जैसे कैकेयी किया करती थी राजा दशरथ को देखकर, ऐसे पड़ी रहती थी। वो ध्यान नहीं देती थी मेरा पति आया गया, खाया पिया नहीं पिया। वो ब्राह्मण दान दक्षिणा हमेशा लाता था और वही उसकी जीविका का सहारा था। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो 36 गुणों का प्रचलन है या सारी चीज़ों का है, अगर राम का लिया जाए तो राम का सीता से विवाह कैसे हुआ? आपको पता होगा, ये गए थे, धनुष तोड़ने की बात थी, और धनुष जो तोड़ देगा उससे विवाह होगा। मुझे ये नहीं मालूम त्रेता युग में राम ने कितनी गंभीरता से लिया, या सीता जी के परिवार ने, राजा जनक जी ने क्या लिया होगा, या परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रचा वही मैंने जाना, मुझे नहीं मालूम। लेकिन तथ्यों पे भी नहीं जाऊंगा, पर जो तथाकथित किताबों में रचनाएं की गई हैं, मैं उस पे कहना चाह रहा हूँ कि विवाह तो वो होते थे प्राचीन काल में, कि लड़का लड़की को देखता नहीं था, जब 5 साल बाद गौना आता था तब उसको देखता था। अब क्या होता है, डेटिंग शुरू हो गई है मोबाइल पे, एक दूसरे की शक्ल हो गई है, और देखते देखते जब तक शादी हो चुकी होती है, दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हैं, उत्साह खत्म हो जाता है जिम्मेदारियों के तहत। मेरा सिर्फ ये कहना था, एक उदाहरण के जरिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। मैं किसी से परिचित हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि आप यही सोचिए, जो ब्राह्मण जिसको आप विद्वान कहते हैं, ब्राह्मण विद्वान कहा गया, कहते हैं ब्रह्मा के उससे। मैं भी जाति का ब्राह्मण हूँ, कर्म का उतना नहीं हूँ, कर्मकांडी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक चल रहा, लगातार चल रहा, वह ब्राह्मण जो सबके 36 गुण मिलाते हैं, उसके खुद के गुण नहीं मिले हुए हैं, बहुत ही कष्टदायक जीवन जी रहा है। और स्पेशली वो ब्राह्मण जब बुजुर्ग होता है तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तो कहा यह जाता है कि जब वो मंत्रोच्चारण करता था, कभी कभी अशुद्धि का प्रयोग करता था, मतलब गलत बातों को या गलत शब्दों का अभिव्यक्ति करता था, जिसकी वजह से जब वो बूढ़ा होता है उसका हाथ पैर कांपता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वो दान वगैरह लेता था और कभी कभी जबरन दान मांगता था, इसलिए उसका हाथ पैर कांपता है। ये बातें आ रही हैं कि एक ब्राह्मण की दुर्दशा, मुझे हंसी आ रही है कि जब वो बूढ़ा हो जाता उसका हाथ पैर कांपता है।
बताते यही हैं कि वो लोगों के सबके गुड़ मिलाता रहा, खुद का गुड़ बेचारा ढूंढ नहीं पाया। मैं यहाँ भी नहीं जाऊँगा। मैं एक बात कहूँगा जो अक्षरशः सत्य है। किसी गांव में एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। धीरे धीरे जब बड़ी होती गई तो उस लड़की को इस बात का थोड़ा सा प्राउड भी हो गया कि मैं गांव की सबसे गोरी लड़की हूँ, बहुत सुंदर लड़की हूँ। तो वो उतान चलने लगी। उतान मतलब होता है होश में ना होना, बेहोश होना, पैर ठीक से ना पड़ने, इस बात के लिए कि मैं गोरी हूँ। उसकी शादी के लिए तमाम तरह से रिश्ते आए गए। काफ़ी ये ठोका बजाया गया कि बहुत अच्छी शादी करनी है क्योंकि लड़की बड़ी सुंदर है और तमाम बातें हैं। और धीरे धीरे इन बातों का चर्चा पूरे गांव में, आसपास के भी गांव में, फला लड़की, मैं नाम नहीं लूँगा, पर्सनल अटैक हो जाएगा, बड़ी खूबसूरत है, उसकी जिससे शादी होगी ना उतर जाएगा, या वो जिससे शादी करेगी। हूर है, हूर, हूर उसको कहा जाता था। हुआ क्या बाबूजी, उस लड़की की जिससे शादी हुई, शादी के बाद ही, जैसे ही शादी हुई, हुआ तो ब्राह्मण परिवार में ही हुआ, लेकिन वो दूधिया निकला, दूध बेचता था। उसका काम था सुबह गाय भैंस दूल्हा साइकिल से दूध ले जाके बेचना। ठीक, उसकी शादी दूधिया से हुई और मैं आज भी जानता हूँ। और उस लड़की का वो जो एक बात थी, मैं कहूँगा एग्जैगरेटेड थी या हाइपरबोल था कि ये होगा वो होगा। उसके माता पिता सब कुछ करके इतना ज़्यादा उसका टेस्टिंग किया गया, इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन में कई लोग आए गए, सफलता का ये प्रमाण रहा कि उसको दूधिया मिला, दूध बेचने वाला। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सोच विचार अच्छा नहीं होता, कभी भी अच्छा नहीं होता। और कहीं न कहीं बात होती है, हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। उस लड़की को दूधिया ही मिलना था। उसके माता पिता कितना भी करते, उसका जो पति है ना वो दूध ही बेचता, जिससे भी शादी होती, ऐसा मान लेना चाहिए। तीसरी चीज़, नए युग में मैं सुनता हूँ, कानों से अक्सर होता है, अरे भैया किसी लड़के से या लड़की के 36 गुण मिले तब तो शादी करें, तब तो शादी हो। उस लड़की के माँ से पूछिए, कभी छत्तीसगढ़ उसके मिले ही नहीं उसके पति से, और वो अपने बेटी का 36 गुण मिला रही है जिसके खुद के 36 गुण नहीं है। एक ही बिल्डिंग में दो अलग अलग रूप पे रह रहे हैं, दो अलग अलग